वजारत तवानाई FPR हुकाम से मुज़ाकरात करेगी। IMF की टीम स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन और पेट्रोलियम डिवीजन से भी इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अली मीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला KP का सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मुतालबा। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर करने का भी मुतालबा। चारों सूबे विफाकी इकाइयाँ हैं, चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुलाकात में यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है, मुल्की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अली अमीन गंडापुर का मुकालमा। वज़ीर आज़म ने अली अमीन गंडापुर को इफ्तार साथ करने की दावत दी। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल भी साथ थे। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दिहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उस पर ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात को मस्बत करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने मामलात हल कराने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम ने आपको मैंडेट दिया, जो टीम लाएंगे एतराज़ नहीं। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से मामलात भी उठाए। पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। और इसके लिए उन्होंने IMF मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद 19 तारीख़ को वज़ारत ख़ज़ाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिका अफसरान के साथ बैठकर जो वाजिबात का मामला है वो तय करें। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। दोनों जमातों का पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अपोजिशन अरकान असम्बली की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई और मुलाकात का मुतालबा। सिक्योरिटी ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने से रोक दिया। हम वॉक करके पार्लियामेंट आ रहे थे, इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर ने पार्लियामेंट का गेट बंद करवा दिया। इंस्पेक्टर मुश्ताक के पास कहाँ से अथॉरिटी आई वो गेट बंद करे। पुलिस ऑफिसर ने ऐवान के अरकान का इस्तेहकाक मजरू किया। इंस्पेक्टर मुश्ताक ने फोर्सेस को हम पर लाठीचार्ज का हुक्म दिया। IG समेत मुतल्लिका अफसरान को बरतरफ किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हसन न्याजी इनको 13 अगस्त 2023 से लेके आज तक आज भी पाबंद सलासल हैं। इस हाउस के जरिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके वो जस्टिस करे कि उनको जेल की तरफ या जिधर भी एक्विट होते हैं तो वो एक्विट हों और जस्टिस मस्ट प्रिवेल। मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें। पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। कोशिश है बर्फ पिघले और आगे बढ़े, लेकिन गुफ्तगू किस बात पर करें। पार्लियामान में बात करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमती इक़दामात हमें दूर लेकर जा रहे हैं। ऐसे हालात में उनके साथ चलना मुश्किल है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक।
जेल मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई से जेल में सियासी मामले पर मुशावरत होती है। सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन है और हमने मुशावरत करना थी। मुलाकात पर पाबंदी लगाकर कहा गया आप नहीं मिल सकते। वकील शेर अफजल मरवत के दलाइल, क्या सिर्फ बानी पीटीआई से मुलाकात पर ही पाबंदी लगी है? अदालत का इस्तफसार, नहीं, पूरी अडयाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई। आप अगर जेल सुपरिटेंडेंट को बुला लें तो बेहतर रहेगा। वकील शेर अफजल मरवत, हम अपने तरीके से काम करेंगे। अदालत का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल मुकम्मल। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आपको सिंगल बेंच के फैसले के किस हिस्से पर एतराज़ है? अदालत का इस्तफसार, कानूनी टीम की मुलाकात हो या किसी और की, अकेले में मुलाकात की इजाज़त नहीं। सरकारी वकील का जवाब। दौरान समाअत शौकत बसरा के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहमी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PIC लाहौर का दौरा। सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर नापसंदगी का इजहार। एमरजेंसी ब्लॉक में फराम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मरियम नवाज ने ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की, खैरियत भी दरियाफ्त की। दिल का इलाज कराने पेशावर से आना पड़ा, यहाँ लाहौर में इलाज की सहूलतें अच्छी हैं। मरीज़ा वाजिदा गुल की वज़ीर आला से गुफ्तगू। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता दोनों बच्चे घर पहुंच गए। जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वही छोड़कर गए हैं। नामालूम अफराद बच्चों को हैदरी छोड़कर चले गए। मुझे प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया। बच्चों की बाजियाबी की इतला भाई को दी। भाई ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा मौके पर बच्चों को तहवील में ले लिया। बच्चों की वालिदा की गुफ्तगू। कमसन भाई बहन लापता होने पर दुबई में मुकीम वालिदा ने मदद के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी। मियाँ बीवी में 8 साल कबल अलहदगी हो गई थी। दोनों बच्चे अपने मामू के साथ रहते थे। पुलिस ने अगवा की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चों की घर से जाने की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। सेनेट में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 से 4 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 6 नशिस्तों पर वोटिंग कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। इस्लामाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर जफर इकबाल की जानिब से उम्मीदवारों का फॉर्म 54 जारी किया जा चुका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला होगा। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। सिंध असम्बली में सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशिस्तों पर पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों की 2-2, सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी 18 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 21 मार्च तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने 23 हलकों में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसरान के एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी से तैनात कर दिए। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। इलेक्शन जीतने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें दी जाती है। पार्टी को वही नशिस्तें मिलेंगी जो लिस्टें जमा की गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल के पेशावर हाई कोर्ट में दलाइल। अदालत ने सवाल किया, जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट ही जमा न करवाई हो उसका क्या बनेगा? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी जिसने मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा न कराई हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील काजी अनवर ने कहा है कि मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती।
अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले तो क्या उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती? अदालत का इस्तफसार, नशिस्तें दी जा सकती हैं, लेकिन अगर पार्लियामान में इस पार्टी की कोई नुमाइंदगी हो। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी। केस पर समाअत आज फिर होगी। कौमी असम्बली का इजलास। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालबा। जुल्फ़िकार भुट्टो को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। अदालत का गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। करारदाद का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। इंतजामात की तारीफ। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने मुस्तकीन से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 100 रुपये कम की गई। आटे की कीमत भी 77 रुपये कम की गई। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को BISP के तहत वजीफा दिया जा रहा है। रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आए मुस्तकीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। यूटिलिटी स्टोर्स को रात 10 बजे तक खुला रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में कैंसर अस्पताल का पहला फेज़ रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। 2 साल में मुकम्मल कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। पंजाब के पहले बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल में हर स्टेज के मरीज का इलाज किया जाएगा। दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक 3 घंटे तवील इजलास। वज़ीर आला की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजलास। हुकाम की टेक्निकल एजुकेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। टेफ्टा बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील करने का फैसला। टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब।